और विश्व युद्ध की आशंका के बीच पुतिन रईसी की वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन को किया फोन। इजरायल के साथ तनाव पर हुई चर्चा। ईरान में तैनात है रूसी डिफेंस सिस्टम। तो इजरायल ना अमेरिका की सुनेगा न किसी और देश की। इजरायल वही करेगा जो उस देश का इतिहास उसे सिखाता है, और वो ये कि किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा और इजरायल पर आंख उठाने वालों से किसी भी कीमत पर बदला लिया जाएगा। हमास का हाल दुनिया देख चुकी है और अब ईरान ने इजरायल की जमीन पर धमाके करके अदावत का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अंजाम क्या होगा, इसके कई संकेत सामने आए हैं। इजरायल से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स से जाहिर होता है कि इजरायल संयम बरतने की जगह एक बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायल पर बदले का जुनून इस कदर सवार है कि पीएम नेतन्याहू अब नसीहत देने वालों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या है हमले का ब्लूप्रिंट, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद दिनों की खामोशी और फिर बारूदी तूफान। इजरायल की लेटेस्ट रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इजरायल के आसमान में जैसी भयावह तस्वीर दिखी, उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर दुनिया देखने वाली है। अमेरिका की कोशिश के बाद दुनिया के सामने यह सवाल है कि क्या इजरायल ईरान की धधकती हुई इन मिसाइलों का जवाब नहीं देगा? ईरान की कामिकाज़े ड्रोन का हिसाब चुकता नहीं किया जाएगा। ईरान के हमलों के इन निशानों को भर दिया जाएगा और दुनिया एक बड़ी जंग से बच जाएगी। इजरायल को शांत रखने की कोशिश तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भी हो रही है, लेकिन क्या इजरायल अपनी पहचान के विपरीत पलटवार नहीं करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इजरायल के आसमान में फाइटर जेट लगातार अपनी क्षमता को आंक रहे हैं। समंदर में इजरायल की सबमरीन्स नए ठिकाने की तरफ बढ़ रही हैं। इजरायल के वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी है। वॉर कैबिनेट में फैसले लिफाफों में सील हो रहे हैं। इन लिफाफों में क्या है, इसे इजरायल की सड़कों पर गुजर रहे इन ट्रकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इजरायल की ऐसी मिसाइलें हैं जिसके धमाकों से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। कब, कहां से, किस वक्त हमला होगा, यह भी फाइनल हो चुका है। इतना तो तय है कि इजरायल का हमला ईरान के हमले से ज्यादा तेज प्रहार से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल 5 चरणों में ईरान से प्रतिशोध लेने की तैयारी में है। इजरायल के अलग अलग हथियारों से ईरान पर हमला होगा। इजरायल की तीनों सेना ईरान पर हमला कर सकती है। ईरान के परमाणु केंद्र और मिसाइल गोदाम टारगेट पर होंगे। इजरायल ने पता लगाया है कि ईरान के किन जगहों से इजरायल पर मिसाइलें दागी गई। वो कौन से ठिकाने थे जहां से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किए गए। इंतकाम के चरणों को इन्हीं जानकारियों के आधार पर तय किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पहले ईरान को हमले का ट्रेलर दिखाने वाला है। इसके बाद कई चरणों में हमले किए जाएंगे। इजरायल का पहला हमला सांकेतिक हो सकता है। इजरायल के पहले हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं होगा। इजरायल सिर्फ पलटवार का संदेश देने के लिए हमला करेगा।
इजराइल हमला भी करेगा और ईरान में किसी की मौत भी नहीं होगी। इस प्लान से यह संकेत मिल रहा है कि इजराइल तेहरान में साइबर अटैक कर सकता है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल का मकसद ईरान की सरकार को तनाव में रखना है, जैसे ईरान ने इजराइल की चिंता बढ़ाई है। अब आपको बताते हैं कि समंदर से जमीन तक कैसे ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इन हमलों में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इजराइल ने अलग अलग चरणों में हमले का प्लान तैयार किया है। इजराइल हमलों के दौरान सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान के अराक परमाणु केंद्र को विस्फोट से उड़ा सकता है। ईरान के टारगेट पर फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर भी होगा, क्योंकि यहां कई दिनों से हलचल तेज है। इजराइल को शक है कि नातांज में ईरान परमाणु बम तैयार कर रहा है, इसलिए यहां भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। बुशहर न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की प्लानिंग तैयार की गई है और इजराइल की नेवी भी हमले की तैयारी कर रही है। इजराइल की पनडुब्बी हिंद महासागर से हमला कर सकती है। इजराइल की जर्मन मेड सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस है। सबसे बड़ी तैयारी वायुसेना की है। इजरायली वायुसेना F-15, F-16 और F-35 से लैस है। ईरान के परमाणु केंद्र जमीन में कई फीट नीचे हैं, इसलिए इजराइल अमेरिकी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी 3000 LBS यानी 360 किलो वजन के बम जमीन को 80 मीटर तक भेज सकते हैं। गाजा में भी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। इससे जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्र, मिसाइल भंडार, ड्रोन भंडार ये सब नष्ट हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है। इजराइल को अमेरिका से क्या क्या हथियार मिले हैं, इस पर दुनिया की खास नजर रहती है। दोनों देशों की सेना कई बार युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। इस दौरान भी अमेरिका के हथियार इजराइल लाए गए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बार इजराइल का प्रहार बंकर बस्टर बम से होने वाला है। गाजा में हमास की सुरंगों पर बंकर बस्टर बम से हमले हुए थे। इजराइल में बंकर बस्टर बम होने के सबूत मिल चुके हैं। ईरान के परमाणु केंद्र पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद है। इजराइल ईरान के परमाणु मिशन को नाकाम करने के लिए बरसों से ऑपरेशन चला रहा है और माना जा रहा है कि इस बार इजराइल हमले के दौरान ईरान के तमाम परमाणु केंद्रों को नष्ट करने की कोशिश होगी। इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम, ड्रोन के भंडार पर भी हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल पर फिर हमला करेगा और दोनों देशों के हमलों से एक महायुद्ध छिड़ जाएगा। बाइडेन इसी युद्ध को रोकने की कोशिश में है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को फोन पर बाइडेन ने हमला न करने की नसीहत दी और कई और देशों से नेतन्याहू को ईरान पर संयम बरतने की सलाह मिली है। इसके बाद से नेतन्याहू ने दुनिया के बड़े नेताओं के फोन रिसीव करने बंद कर दिए हैं। अमेरिका अरब देशों को इजराइल के करीब लाने की रणनीति पर काम करता रहा है, लेकिन अब युद्ध के मसले पर अरब देश इजराइल के साथ नहीं हैं। अरब देशों ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन और एयर स्पेस देने से मना किया है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को हूती के हमलों का खतरा है। माना जा रहा है कि इसी जानकारी के बाद इजराइल ने अपने युद्ध के प्लान में एक नया चरण जोड़ा है और ईरान के खिलाफ मिशन में लेबनान, सीरिया और यमन में हमलों की नई सीरीज की शुरुआत की जाएगी। इजराइल से लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक की योजना है। यमन में भी ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं।
सीरिया में ईरान से बदला लेने की तैयारी कर ली गई है। ईरान से बदला लेने के लिए इजरायल की वायुसेना ने बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठनों का संहार कर सकता है। लेबनान, यमन और सीरिया के कुछ इलाकों में गाजा जैसा प्रहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।